सा हमको घर की जगह घर मिल जाए तो हम खाली कर देंगे, अपने हाथ से अपना घर तोड़ डालेंगे फिर हम। हमने जाना तो जाना कहाँ, घर है ना दार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जा नहीं सकते। हमारे को अगर भरपाई मिली, हमारे को घर के बदले अगर घर मिलता है तो ही हम जाएंगे, नहीं तो बुलडोजर के नीचे सोना पसंद करेंगे। ये सारी चीजें प्रमाण है कि हम इलीगल नहीं है, कि पहले हमको यहाँ से पुनर्वास किया जाए, उसके बाद में बस्ती को खाली किया जाए। सरकार से हमारी इतनी मांग है कि हमको इन्हें या तो हमको कहीं मकान दे या तो हमको इसका मुआवजा दे। प्रेस वार्ता आयोजित कर डोबीनगर संघर्ष समिति द्वारा रेल प्रबंधन, प्रशासन और तहसील पुलिस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें समिति ने कहा था कि मध्य नागपुर के डोबीनगर में पिछले 60 वर्षों से रह रहे कई परिवारों को बिना किसी पुनर्वास योजना के गैरकानूनी तरीके से निकालने का प्रयास पुलिस और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और इसी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इस बात की पड़ताल करने के उद्देश्य से लोकवाहिनी डिजिटल मीडिया ने इस विवादित स्थल का दौरा कर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। देखिए यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। डोबीनगर संघर्ष समिति के कुछ सदस्य और यहाँ के स्थानीय निवासी इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर मूल समस्या क्या है। आप बताइए कि क्या समस्या है यहाँ पर, आप सारे जमा हुए, क्या कारण है? सर, सारे जमा होने का कारण ये है कि रेलवे ने लोगों की नींद हराम करके रखा है। सबसे पहले जो यहाँ के बच्चे हैं उनके दिलों में डर फैला के रखा है कि कब हमारा मकान टूट जाएगा करके। और रेलवे प्रशासन ने हमारे को सबसे पहला नोटिस दिया 26 तारीख को, उसके 10 तारीख को हमारे को नोटिस आया था 10-10 को, तो उसका हमने 21 तारीख को हाईकोर्ट न्यायालय में अपना पिटीशन दायर किया कि हमारे को रेलवे प्रशासन की तरफ से ये नोटिस आया है और रेलवे प्रशासन की तरफ से जो सर्वे होना चाहिए था वो सर्वे को उन्होंने बराबर कंडक्ट ना करते हुए जो 20 साल 30 साल पुराना सर्वे है वो हिसाब से आज के हिसाब से उन्होंने नोटिस भेजा। और उसके अंदर में सर्वे में कई तरह के उन्होंने खामी है कि जैसे एक मकान ये है तो एक मकान ये, तो उनको बाजू वाले को नोटिस नहीं है। और उसके अंदर में जो बस्ती है हमारी, आज से 1960 से यहाँ पे बस्ती बसी हुई है और 1960 से जब बस्ती बसी है पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये नया कानून है कि जहाँ पे भी जो 20 साल पुरानी जो बस्ती है उनको अगर नजुल की बस्ती पे है तो वहाँ उनको पट्टे दे दिए जा रहा है। और रेलवे की बस्ती है, रेलवे अपनी ज़मीन किसी को नहीं देती है, तो उसके एवरेज में रेलवे पहले उनका पुनर्वास किया जाए, उसके बाद में बस्ती को खाली किया है। आज आपने सुना हो 2 साल पहले हल्द्वानी में 29 एकड़ में रेलवे का हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि जगह रेलवे की जो बस्ती है उसको खाली किया जाए, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रोकते हुए उनको पहले कहा कि ये जो बस्ती रह रही है पहले इनका पुनर्वास किया जाए, उसके बाद में उसको हटाया जाए। तो आज हल्द्वानी को 3 साल हो गया, अभी वो बस्ती एज इट इज़ है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि पहले हमको यहाँ से पुनर्वास किया जाए, उसके बाद में बस्ती को खाली किया जाए। पुनर्वास के रूप में आप क्या चाहते हैं? सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं या ज़मीन के बदले ज़मीन चाहते हैं? हम सरकार से तो मकान के बदले मकान ही चाहते हैं। हम आर्थिक मदद लेके क्या करेंगे? हम वो 2 दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन हमको मकान मिल जाए तो हमारा सर झुकाने के लिए हमारे किसी दूर जगह है। हमको मेट्रो रीजन में ही होना ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर में भी इफेक्ट ना हो, जो लोगों का काम कारोबार है, जो रोजी रोटी कमारे उसके ऊपर में भी कोई इफेक्ट ना हो। जैसी आज जिंदगी चल रही है, दिनचर्या चल रही है, बस हम चाहते हैं कि ऐसी दिनचर्या हमारा जहाँ पे भी शिफ्ट करे उसी तरीके से चलते रहे। कल इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें एडवोकेट पठान ने तहसील पुलिस स्टेशन पे एक आरोप लगाया था कि उन्होंने यहाँ के लोगों को धमकाने का प्रयास किया। इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल किया है जी। यहाँ पर देशमुख मैडम आए थे, मसला हमारी बस्ती डोबीनगर का था। देशमुख मैडम कौन है? PI है हमारे तहसील थाने के। तो उन्होंने हमको भानखेड़े में मीटिंग रखे और बस्ती वालों को मैसेज दिए कि भानखेड़े में आपकी मीटिंग है। मामला डोबीनगर का है और भानखेड़ा में मीटिंग, ये कैसा मामला? ये हमारे समझ में नहीं आया। हम नहीं जा रहे थे मीटिंग में, तो मैडम ने हमको बुलावा भेजे कि आपको आना ही पड़ेगा। तो हम उस मीटिंग में गए। मैडम से जो बात हुई तो मैडम को हमने ये दिखाया कि देखो हमने कोर्ट में केस पिटीशन की है, तो मैडम का कहना है कि आप इलीगल रह रहे हो, आपको हटना ही पड़ेगा। कुछ लिखित में आपको मैडम ने दिया है और उनके शब्द क्या थे? हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोगों को जो है वो धमकाया गया पुलिस द्वारा। इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, कोई लिखित में तो कुछ भी नहीं दिया गया हमको, लेकिन हमको यही कहा जा रहा था कि आपको हटना पड़ेगा, आपको कानूनी कार्रवाई होंगी तो आपको हटना ही पड़ेगा। यहाँ पर DCP साहब का भी कुछ दौरा हुआ है, उस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं हम। DCP साहब ने यहाँ पे सर्वे किया है आकर, उस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल, DCP साहब ने सर्वे इसलिए किया गया है क्योंकि उन पे भी बहुत प्रेशर था और उन्होंने यहाँ पे जगह का निरीक्षण और मुआयना किया है। उन्होंने देखा है यहाँ पे अगर हम लोग अतिक्रमण की कार्रवाई करते हैं तो कितने लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है।
बाकायदा वो अपनी पूरी टीम के साथ आए थे। उन्होंने देखा यहाँ पे जो कोई झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं है, पूरे पक्के मकान हैं और बहुत साल से बसी हुई बस्ती है। उनके सामने हमने सारी ये जानकारी रखी। हमने खुद ने उनके साथ जाके पूरी बस्ती का मुआयना किया, उन्होंने दौरा किया उन्होंने, और इस विषय में जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें आप यानी हमारे लिए जो भी मदद होंगी वो भी करेंगे, इसलिए उन्होंने हमसे आशा की है। यहाँ पे एक स्थानीय नागरिक भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली उनकी समस्या क्या है और किस बारे में वो समस्याओं को फेस कर रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम इमरान अहमद। क्या समस्या है आपकी? जैसा वही सर, जैसा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। आज मेरी पैदाइश 1988 की है, यहाँ से 47-48 साल था, 38 साल का तो मैं ही हो गया। अब मेरे बच्चे, जैसा हमारे पास घर वर नहीं है तो हमने कहाँ जाना? हमको यहाँ की जगह कहीं दूसरी जगह घरदार मिले तो जाना, और हमारे ऐसा इंसान तो कहाँ जाएगा? तो आपको किसी प्रकार से प्रशासन की तरफ से या रेलवे प्रबंधन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है कि हम आपको ज़मीन देंगे, आपको घर देंगे, कहीं कहाँ देंगे, कैसे देंगे? कुछ भी नहीं। नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं, कुछ क्या भी आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, उनके कुछ ऑर्डर्स है जिसके अनुसार जो है जो विस्थापन है उसके कुछ कानून बनाए गए हैं, उसके अनुसार आपको सरकार का ये काम बनता है कि आपको वो ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर दे, उसी के बाद आपको यहाँ से हटा सकते हैं। बस इस ये बारे चीज में ये अगर से ऐसा होता है तो सर हमारे जाएंगे। जैसा हमको घर की जगह घर मिल जाए तो हम खाली कर देंगे, अपने हाथ से अपना घर तोड़ डालेंगे फिर हम। नहीं तो फिर हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बुलडोजर आएगा तो फिर हम अपने बाल बच्चे लेके बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे। अच्छा, 3 तारीख का एक अल्टीमेटम दिया हुआ था, है ना, ऑर्डर आया था, उस बारे में बताइए क्या है? अब वो 3 तारीख का अल्टीमेटम ये दिया गया था कि ये बस्ती को तुमको जल्दी से खाली करो और तोड़ो। अब यानी नहीं, 3 तारीख को सर वो अल्टीमेटम नहीं था, मेरे हिसाब से वो एक तुगलकी फरमान था। क्योंकि अल्टीमेटम या नोटिस जो है सर्वे कंडक्ट करने के बाद दिया जाता है। ये तो मर चुके लोगों का नाम से हमें जो नोटिस आए हुए हैं, मेरे पिताजी 19 साल पहले जो है उनकी डेट हो गई है और मुझे नोटिस मिला है उनके नाम से। ये तो सरासर बताता है कि किसी तरीके का इन्होंने सर्वे कंडक्ट नहीं किया। अगर किया होता तो मेरे नाम से होता था, क्योंकि मैं उनका वारसान हूँ। जगह का क्षेत्रफल, हाउस नंबर लिखे होता था। उन्होंने किसी तरीके का कोई यानी सर्वे नहीं किया है और ये जो कार्रवाई है पूरी तरीके से गैरकानूनी और असंवैधानिक है। मैं आपका ये कहना है कि ये किसी एक प्रकार की डराने की हरकत है कि कोई पेपर व्यवहार कर रहे हैं या डरा रहे हैं? अब पीआई मैडम ने जिस तरीके से हमारे लोगों से बात की है उस तरीके से तो हमें यही लगता है किसी तरीके की साजिश है, वरना वो ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने किस आधार पे बोल दिया कि आप इलीगल रह रहे हो, जबकि हमारे पास सलम नोटिफाइड सर्टिफिकेट है। हमने जो है 1960 के पहले से भी हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं। हमारे पास यहाँ के आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। पासपोर्ट खुद मेरा बना हुआ है और यहाँ पे जो प्रशासन के तरफ से, मनपा की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती है सारी हैं। यहाँ तक के 1968 में एक रॉइड्स हुआ था, उसके अंदर में जो रिलीफ फंड मिले थे उस तक के लोगों के पास कागजात है जो दर्शाते हैं कि 1968 से भी यहाँ लोग रहते हैं। ये देखिए मेरे पास ये एक टैक्स की पावती है 1980 की है। ये हमारे चचा का इलेक्शन कार्ड है जो पहली बार इलेक्शन कार्ड इशू हुआ था 1994-95 का, ये वो है। ये सारी चीज़ें प्रमाण है कि हम इलीगल नहीं है। तहसील की पीआई मैडम को हम दर्शाना चाहते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी ने जो हमारे लोगों को आपने धमकी दी है ये उसका प्रमाण है कि हम यहाँ इलीगल नहीं रहते हैं। दोबारा आप किसी गरीब से ऐसी बात ना कीजिए, हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, तमाम लोगों की परेशानी आपके मद्देनज़र है जो इसको देख रहे हैं। और जितने अधिकारियों से जो भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, हम उनसे आशा करते हैं कि हमारे हक में न्याय कीजिए। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि यहाँ सर्वे कंडक्ट कीजिए। आपको जगह लग रही है, हम देने तैयार हैं, हमें हमारा हक दीजिए, रिहेबिलिट कीजिए और हमारे ही क्षेत्र के नज़दीक कीजिए। ऐसा ना हो रिहेबिलिटेशन के नाम पे हमें कुछ 15 किलोमीटर दूर जाना पड़े, वहाँ पे ना जाने का साधन ना आने का साधन। अगर हमें 15-20 किलोमीटर दूर बसाते तो जाने आने में 100-200 रुपये खर्चा होंगे। गरीब आदमी इतना एफर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, उनका भी रुख जानने का प्रयास करते हैं हम। आइए बात करते हैं। आप बताइए किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या आपको भी नोटिस प्राप्त हुआ है? जी, नोटिस तो हमको भी दिया गया है, मगर हमारे ऐसी नोटिस दिया गया है कि तुम 3 तारीख को एकदम खारिज करो, नहीं तो तुम्हारे को बुलडोजर आ जाएगा, बुलडोजर के ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तुम खाली करो।
तो यानी मतलब हम खाली करके जाएंगे का, हमारे पास ठिकाना नहीं है। एक तो हम हार्ट के मरीज, हमारी शुगर की दवा, बीपी की दवा, हार्ट की दवा, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। और हार्ट के ऑपरेशन के अलावा हमारे को जब बोलते हैं तो घबराहट चालू हो जाती है। हमने जाना तो जाना कहा, घर है ना दार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जा नहीं सकते। हमारे को अगर भरपाई मिली, हमारे को घर के बदले अगर घर मिलता है तो ही हम जाएंगे, नहीं तो बुलडोजर के नीचे सोना पसंद करेंगे। आप घबराइए नहीं, इतने लोग आपके साथ में। अम्मा, जब आप बताइए क्या समस्या है, कैसा, आइए सामने आइए थोड़ा, छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे। छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम 100 साल से यहाँ पे, 100 साल से यहाँ, तो फिर हमारे को तो घर होना ना, हम कहाँ बैठेंगे सड़क हमारे पास बिल्कुल ठिकाना नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। ठिकाना क्यों नहीं है ना? हमको आदमी है, एक लड़का पालता भी है हमको, बस। काफी ज्यादा समस्याएं हैं यहाँ पर, और ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे के तबके के आते हैं, और एक अल्पसंख्यक समुदाय से ज्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं। और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात करने का, आप बताइए। यहाँ बहुत दिक्कत है परवीन, यहाँ पे बहुत परेशानी है। यहाँ पे कैसी लोग टेस्ट दे के जा रहे हैं, अलीगल जगह है, बोलते हैं खाली करो, लेकिन ये अलीगल जगह नहीं है। यहाँ पे नोटिस आता है, बिल आता है, पानी का बिल आता है, सब चीज आता है, टैक्स भरते हैं, सब चीज होती है। आपके घर पे कोई आया है? रेलवे की तरफ से कोई आया है? रेलवे की तरफ से सब आए थे, नोटिस बांटे उन्होंने। भानखेड़े में बुलाए थे, मीटिंग हुई वहाँ पे वो मैडम को दबाव दे रहे थे, यहाँ के लोग को खाली कराओ, यहाँ दारू बिकती है करके, गांजा बिकता है, यहाँ कुछ नहीं बिकता है। हम तो बोले, लेकिन दारू सब वहीं बिकती है। वहाँ पर कैसा है, वहाँ जुआ भी होता है, पुलिस वाले आते हैं, वहाँ पैसे लेते हैं और चले जाते हैं पैसे लेके। यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे पूरा वहाँ तक के भी देख लेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरा इधर नहीं है, सब उधर ही। तो आप यहाँ के जो नागरिक है उन पर दारू और गांजा बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? अभी इसके पहले यहाँ पर अभी बीच में बात आई थी कि यहाँ दारू बिकती है, गांजा बिकता है, जुआ होता है, लेकिन सब चीज वहाँ होती है, यहाँ पे झूठ है, इलीगल पूरा सब वही होता है। पूरा इलीगल काम उधर होता है भानखेड़े में, या हमारे सही बस्ती के अंदर कुछ भी नहीं इलीगल काम। सब काम धंधे वाले लोग सवेरे जाते हैं, रात में आते। यहाँ की पूरी औरतें बच्चे सब काम करने जाते। हम ई रिक्शा चलाते भैया, ई रिक्शा चलाते, पूरी इलीगल काम वहाँ होता है। या कुछ लोग हमारे ऊपर डोबी नगर में ये बोले, इल्ज़ाम लगाए थे कि यहाँ पे दारू बिकती, गांजा बिकता, शराब बिकती, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं है, सब काम धंधे वाले लोग। यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि एक लोहे का खंभा जो कि ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। यहाँ के स्थानीय नागरिकों के अनुसार ये एक बाउंड्री है जो कि रिहायशी इलाके को और जो रेलवे का इलाका है उसको अलग करती है। तो इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी से। सर, ये बताइए कि इस बारे में डिटेल बताइए। ये डिटेल ये जो है सर, जितनी रेलवे की जगह थी उस माफी के एक पोल को गाड़ा गया था। इस पोल के मुताबिक जितना भी रेलवे से डिस्टेंस है ये इतना है, और ये जो घर है इस डिस्टेंस से अलग है। और जो यहाँ से ब्रॉड गेज है, हावड़ा ब्रॉड गेज, कम से कम 200 फुट की दूरी पर, और ये नैरो गेज बंद हो चुका है। इसको यानी 8 साल हो गए बंद हो गया। और उनका ये रेलवे का जो है ये खंभा ये लगा हुआ है कि हमारी ये बाउंड्री है करके रेलवे की। यहाँ पर एक ऐसा नोटिस आया हुआ है कि सभी को अपने घर खाली करना है, ये छोड़कर जाना है, पुलिस भी डरा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब तो गलत हो रहा है हमारे बारे में। हम जाएंगे का, हमारी दवा पानी सब यहीं नज़दीक है, हमको मेरे को दवा पानी सब लगती है यहाँ, तो हम जाएंगे तो जाएंगे कब? पुलिस और प्रशासन, सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? आप एक विशेष व्यक्ति हो। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारा हक दिया जाए। हमें कई सुविधा भी नहीं, हमारे किराया भरने की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है जो हम किराया भर सके। हमारा कोई कमाने वाले ही नहीं है सर जो हम किराया भर सके। मैं बेवा हूँ, अरे ऐसा हैंडीकैप बच्चा है, मैं इसको संभालती हूँ, मेरा आदमी नहीं है और कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 4000 5000 किराया भरूँ। मैं घर का काम करती हूँ और घर 2000 रुपये महीना कमाती हूँ। बताओ मैं किराया भरूँगी कि ये बच्चे को संभालूँगी? यहाँ पे दवा पानी हमारे जो भी है तो हम यहाँ पर ही करते हैं, और हमारे कंडीशन बहुत ख़राब है। आपको और तहसील पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है उनके तरफ से क्या बोला गया? इन्हें हमने पूछे कि हम मैडम कहाँ जाएंगे, तो वो मैडम बताई कि आप किराए से जाओ। सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्होंने आपसे क्या कहा? पहला हमने बोले क्या मैडम हमारा कोई भी कुछ ही नहीं है यहाँ पे। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपसे जब मैडम ने बात की तो मैडम ने आपसे सबसे पहले क्या कहा? आपने तो जवाब दिया हुआ है। तो मैडम ने बोली कि आप यहाँ से खाली करके कहीं भी जाओ। तो हमने बोले कहाँ जाएंगे?
तो बोले आप किराए से जाओ। तो मैंने बोले मैडम हमें कैपेसिटी नहीं है किराया भरने की। तो बोले बहुत साल हो गए आप लोग रह गए बोले यहाँ पे बोले, और हमको नहीं तो बोले अगर नहीं खाली करेंगे तो तुम पे कार्रवाई करे जाएंगे बोले। मैडम ने ऐसे हमको इन्हें धमकाई और डांटी। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी इतनी मांग है कि हमको इन्हें या तो हमको कहीं मकान दे या तो हमको इसका मुआवजा दे। सबसे बड़ा मुद्दा भी आता है कि यहाँ पर जैसे ये रेलवे बंद है, नैरो गेज थी, तो अब क्या कारण बताकर यहाँ पर ये नोटिस सर्व किए जा रहे हैं? हाँ, कारण तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे न्यू ट्रैक बनाया जाएगा और ये एआईड बनाया जाएगा, और रेलवे की तरफ से बहुत सारे कारण है कि यहाँ पे भी जैसे वंदे भारत ट्रेन का ट्रैक जो है वो अलग से डाला जाएगा। सब कारण बता रहे हैं, हमारे को कारण से कुछ नहीं करना है। हम यही चाहते हैं कि ये जो बस्ती है वो 2-4 साल 5 साल से नहीं बसी हुई है। यहाँ से 60-60 साल तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ पे अभी रह रही है। तो आप जब तक इनका पूर्ण निवास नहीं करते, जब तक आप उनको घर नहीं देते, तो आप तोड़ कैसे सकते हो? आप जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप लोग विकास के पक्षधर ये है, लेकिन कानून के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, हम विकास के कभी आड़े नहीं आना चाहते। विकास होना भी चाहिए, राइट्स है, पर यही है कि विकास के जो बाद में जो एक चीज़ आती है कि भैया यहाँ के लोग का अगर घर टूट जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ रहेंगे? आप जैसे अभी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हैंडीकैप है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो घरों के अंदर बेड पे पड़े हुए हैं, आप उनका घर आके तोड़ दोगे तो वो कहाँ पे जाओगे? आप आइए यहाँ पे नए तरीके से सर्वे करिए, सर्वे करके उसके बाद में आपको अगर से जगह लगती है तो आप एक गाइडलाइन दीजिए कि हमारे को ये गाइडलाइन पे जगह लगेंगी, और उसके बाद में हमारा पूर्ण निवास कर दीजिए। जहाँ पे कहीं पर भी हमारे को एक अच्छी जगह दीजिए जो मेट्रो अंतर्गत आना चाहिए, और वहाँ पर जब इनका निवास हो जाएगा तो फिर वो, हम तो खुद से ये बोल रहे हैं ना, अभी जैसे आपने कहा कि हम खुद से अपना घर तोड़ के चले जाएंगे, आपको आना भी नहीं पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। आप डंडे के जोर पे, बल प्रयोग पे नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि अगर आप कल की 3 तारीख दी है तो आप करके देखिए, आप अपना बल आजमाइए। यहाँ के बस्ती वाले संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपने देखा कि डोबी नगर में जो ये नोटिस सर्व होने का रेलवे की तरफ से जो मामला है वो काफ़ी गर्माते जा रहा है, और यहाँ की समस्याओं को भी हमने देखा, और इस रिपोर्ट के अगले चरण में हम इससे जुड़े हुए अधिकारियों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश तोतरे के साथ मुकुंद चौरसिया, लोकवाहिनी मीडिया, नागपुर।